आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ज्ञानवापी मामले में हरिशंकर जैन साहब हैं हमारे साथ। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके लिए क्या आपको बधाई दी जा सकती है? बधाई आप पूरी हिंदू जनता को दीजिए। मैं तो एक अदना साहब नहीं हूँ, उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज वाकई में हिंदू जनता बधाई की पात्र है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू भावनाओं का आदर किया है और जो कानून की दृष्टि से ज़रूरी था, ये नहीं कि कोई भावना बह के किया है, बल्कि एक ऐसा आदेश किया है जो दोनों बैलेंस्ड है। आगे शिवलिंगम पाया गया है, जनता की भावना लग गई है। एट द सेम टाइम उनका कहना है कि हमारी वजू की जगह है, इसको आप नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने कहा है कि वजू के लिए इनको कोई व्यवस्था कर दी जाए और ये व्यवस्था चलती रहेगी। साथ साथ सारा मामला जिला जज को स्थानांतरित कर दिया है कि भाई चूँकि वो सीनियर ऑफिसर होते हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, तो उनका वो डिसाइड करें। और तीसरा ये कि बाद में जुलाई में ये मामला कोर्ट में लगेगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगी। तो इसको कैसे समझे कि जो मामला पहले चल रहा था अब वो सीनियर डिवीजन में चल रहा था, अब जिला जज को दे दिया गया है, क्या फ़र्क पड़ेगा पहले और अब में? देखिए, जिला जज जो है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, न्यायिक अधिकारी होता है और जिला जज को देने का मतलब हुआ कि वो चाहते कि एक्सपीरियंस आदमी जो मतलब उस जिले का सबसे ज़्यादा तजुर्बा अधिकारी हो, वो फैसला करे। आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कहा, निर्देश दिए, क्या उससे जो कार्रवाई वहाँ चल रही थी उस कार्रवाई में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वहाँ के जजेस के लिए कोई स्पेशल निर्देश हैं? नहीं, कोई स्पेशल निर्देश नहीं है। कार्रवाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इतना है कि कार्रवाई इस कमरे से उठ के उस कमरे में आ गई और माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट से निकल के जिला जज के आ गई और जिला जज माना जाता है और एक्सपीरियंस भी यही है कि वो ज़िले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, सबसे सीनियर मोस्ट होता है। तो कोर्ट की इच्छा ये है कि चूँकि मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटिमेंटल है, लोगों की भावना जुड़ा है और पूरे देश की भावना इसे जज कोर्ट गई है, तो चाहते हैं कि एक सीजन्ड और ऐसा ऑर्डर आवे कि लोग उसको समझें। आम आदमी अब इसे ऐसे समझे कि ज्ञानवापी का मामला दो जगह एक साथ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा और वाराणसी के जिला जज के यहाँ लगातार चलेगा। देखिए, अभी यहाँ जो पूरी पिटीशन है इस पर तो बात हमारी भी होनी है, उनकी भी होनी है। ये तो मामला अपनी जगह है, पर एट द सेम टाइम मुस्लिम पक्ष की दरख्वास्त है कि साहब सूट चलने लायक नहीं है, इसका धार्मिक स्वरूप कोर्ट ने कहा क्या होगा ये डिसाइड होगा। उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने माननीय जिला जज को मामला स्थानांतरित किया। तो आज जो सुनवाई हुई वो दरअसल मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी उस पर सुनवाई हुई। जी हाँ, पिटिशनर मुस्लिम पक्ष है और जो उनकी दलीलें थी उस पर सुनवाई। उन्होंने बहुत कहा कि साहब इस आर्डर को ख़त्म कर दीजिए और वजू के स्थान को लौटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो अभी नहीं हो सकता है। जो आर्डर 17 तारीख का 17 मई का है वो आदेश अभी बरकरार रहेगा और वजू के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई पार्टी से बात करके इनके लिए कोई अलग व्यवस्था कराएंगे। आपने अपनी ओर से जो मुकदमा किया है वो बनारस के लोअर कोर्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आपकी ओर से भी है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से कोई केस नहीं है। अभी तो जो हमने केस किया है उसी में जो आर्डर पारित हुआ है उससे एग्रीव्ड होके मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट आया है। आपका जो केस है वो उसमें आपने क्या सीधी मांग की है, उसमें आपने क्या कहा? देखिए, हमने जो मांग की है बड़ी साफ है। हम एक डिवोटी हैं, वहाँ पूजा का अधिकार, जो विभिन्न देवता हैं जो आदिकाल चले आ रहे हैं, जिन पर पूजा होती रही है, जो 35-36 जो जजमेंट हुआ था उसमें भी दिन मोहम्मद केस में भी एविडेंस है। तो हमने उन जगहों पर पूजा करने का स्थान मांगा है, अधिकार मांगा है और वो अधिकार की लड़ाई है और अगर हमारी बात मान ली गई तो अधिकार हमको मिलेगा। और एक नई चीज़ आ गई कि शिवलिंगम वो भी सामने आ गया है और मुझे उम्मीद है कि शिवलिंगम भी पर भी हमको पूजा का अधिकार मिलेगा। अभी तक का जो केस का स्टेटस है कानूनी रूप से वो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है
उसके स्टेटस पर आपका मुकदमा कोई फ़र्क नहीं डालता, सिर्फ आप पूजा की इजाज़त मांग रहे हैं। फिर से कहिए। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो अस्तित्व है उसको लेकर के आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पर पूजा की इजाज़त मांग रहे हैं। नहीं, जब पूजा की इजाज़त मांगेंगे, ये जगह पर पूजा हमको करनी है, आप कहते हैं मस्जिद है, तो जब हमको पूजा मिले तो मस्जिद ही नहीं जाएगी। तो सब इंटरकनेक्टेड मामले हैं। जैसे जिस जगह मस्जिद बता रहे हैं उसको मैं पूजा स्थल बता रहा हूँ और ये चिन्हित कर रहा हूँ ये पूजा स्थल है, तो जब हम वहाँ पूजा करेंगे तो मस्जिद स्वरूप ही नहीं रहेगा। यानी आपको अगर पूजा का हाइपोथेटिकल है कि अगर आपको पूजा की इजाज़त मिल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालिकाना हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूजा की इजाज़त मात्र से काम नहीं चलेगा। नहीं, मालिकाना हक एक अलग चीज़ हो गई। पूजा का हम कहीं पूजा करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम तिरुपति बालाजी गए तो पूजा करने गए, वहाँ मालिकाना हक तो हमें पता ही होता है, पूजा किया चले आए। तो यहाँ जो अभी अगर जैसे पूजा कहीं होती है तो एक ट्रस्ट होता है, उसका हक होता है वहाँ पे कुछ भी कराने का। अभी ये हक किसके पास है? नहीं, अभी हमको पूजा करने नहीं दिया जा रहा है ना। मेन चीज़ है कि हिंदू पक्ष को, हिंदुओं को उन जगहों पे जहाँ पूजा चल रही थी वो पूजा से विरत कर दिया गया है। अगर आपको पूजा की इजाज़त मिलेगी तो क्या आप स्ट्रक्चर में चेंज भी करेंगे? अभी स्ट्रक्चर की बात नहीं आ रही है, अभी पहले पूजा का हक मिलेगा और साथ साथ इसके अभी और भी सूट हमारे पेंडिंग हैं, जिसमें इसमें तो रिलीफ बहुत कम मांगी गई है, उसकी रिलीफ थोड़ी ज़्यादा विशद है। वो समय पर बताऊंगा। तो वो हमारी रिलीफ ज़्यादा विशद है और उन सूट में भी कार्रवाई चल रही है। ये तो एक छोटा सूट है केवल दर्शन पूजा का। तो इस समय जो हिंदू पक्ष की ओर से पूजा की इजाज़त मांगी गई है, दरअसल हरिशंकर जैन साहब का कहना है कि पूजा की इजाज़त अगर मिल जाती है तो इसमें ये अंतर्निहित है कि वो फिर मस्जिद नहीं कहलाएगी, वो फिर मंदिर ही कहलाएगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।